अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक ऐसे यजीदी आलिम दीन या यजीदी अहले हदीस को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि जिस वक्त उमर सिद्दीक जैसे हुसैनी आलम उनकी गर्दन पर पाँव रखते हैं तो वो चीखें निकाल कर कहते हैं हम यजीदी नहीं हैं। तो वो पहले ये मुलाहिज़ा कीजिए इन्होंने क्या कहा, फिर हम इसके बाद आपको बताएंगे कि ये कैसे यजीदी भी हैं और इनके अपने फतवे के मुताबिक ये यजीदी कैसे साबित होंगे और नासबी कैसे साबित होंगे। पहले तो इनका दावा सुनिए। जब उमर सिद्दीक ने, जैसे कसाई जो हैं वो जब बकरे की या किसी को ज़िबा करते हुए उसकी गर्दन पर पाँव रखते हैं ना तो मैं की आवाज़ें आती हैं। तो अभी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि यजीद पलीद की वकालत करने वाला जब उमर सिद्दीक उसकी गर्दन पर पाँव रखता है या उसके सर पर आकर बैठता है तो इसकी कैसी चीखें निकलती हैं। तो ये सुनिए, फिर हम बाकी बात करते हैं। हम यजीद के हामी नहीं है। एक बात अल्हम्दुलिल्लाह, हम यजीद के हामी नहीं है। या यजीद की शख्सियत, यजीद हमारा चाचा मामा लगता है, हम यजीद को क्या करें। जी, तो आपने मुलाहिजा कर लिया गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब को कि इन्होंने कहा हम यजीदी नहीं हैं, हम यजीदी नहीं हैं, हम ये भी नहीं हैं, हमारा यजीद कोई चाचा मामा लगता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये असल में क्या हैं। जब उमर सिद्दीक ने इनकी गर्दन पर पाँव रखा तब ये क्या बने, यानी तब ये यजीदी नहीं थे। लेकिन आइए पहले इनकी यजीद की डेफिनेशन आपको सुनवा देते हैं कि यजीदी कौन होता है और नासबी कौन होता है। और यही वीडियो वो वजह बनी जिसकी वजह से उमर सिद्दीक को इतनी दूर से सफ़र करके इन यजीदियों के पास अचानक आना पड़ गया। तो आइए उसका एक छोटा सा ट्रेलर देखिए उस नशिस्त का जिसकी वजह से उमर सिद्दीक को इतनी दूर गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर और अबू याहिया को मिलना पड़ा। तो आइए इसका ट्रेलर मुलाहिज़ा कीजिए कि इनकी अपनी डेफिनेशन यजीदी और नासबी की क्या है, फिर हम उससे आगे चलते हैं। और हाँ, उमर सिद्दीक साहब ने जो यजीदी कहा वो ठीक हो गया है। हालांकि उमर सिद्दीक साहब ने तो यजीदी और नासबी दोनों इकट्ठे करके और दोनों कहे हैं और उलमाए अहले हदीस को कहा है और यजीदी नासबी के माना में कहा है। तो इस इस्तिलाह के बारे में आप क्या कहेंगे? अब सब यजीदी जो है उस सूरत में जब यजीद की मदद करेगा, जी यजीद के मुकाबले में सीना हुसैन दीगर अहले बैत को लाकर उनको नीचा दिखाएगा, एक तकाबली एक ज़हन उसका होगा, तो फिर तो नासबी भी है यजीदी भी है, ये तो क्लियर बात है ना। जी, तो आपने इनकी यजीदी और नासबी की डेफिनेशन मुलाहिज़ा कर ली। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, ऑडियो सुनवाते हैं जिसके अंदर ये यजीद इब्न मुआविया की वकालत करते हुए नजर आएंगे, जिसमें उसको अच्छा हुक्मरान कहते हुए हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ बहुत अच्छा हुक्मरान दिखाते हुए नजर आएंगे। तो आइए पहले इनकी ये ऑडियो सुनिए, फिर हम एक दफ़ा क्लोजिंग बात करते हैं इसके ऊपर मजीद। यजीद को वलीयात बनाया क्या दीगर सहाबा से हुसैन की होती उनकी खता है, यह दुरुस्त फैसला था। दुरुस्त फैसला था, इस पे क्या मसला है जी। कोई ज़रूरी है कि सहाबी को बनाते, कोई ज़रूरी है किसी और को बनाते। ठीक है, वो समझते थे कि इस वक्त जो हालात और वाक़यात हैं उनके साथ निपटने की यजीद ताकत रखता है, क्योंकि वलीयात के लिए ज़रूरी नहीं कोई बड़ा नेक और पारसा और बड़ा वो ऐसे बुलंद दर्जे और रफ़ी दर्जात पर वो फायज हो। उसके लिए कायदाना सलाहियत देखनी होती हैं। इसमें अगर कायदाना सलाहियत है तो उसको वो जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जैसे कि यजीद को सौंप दी गई। यजीद अच्छा हुक्मरान साबित हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। फितनों का दौर था, परेशानियों का दौर था, हर तरफ परेशानियाँ थी। तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन हुक्मरान साबित हुआ। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आप कहें अहले बैत के कत्ल का जिम्मेदार नहीं, कहते कहें
اب حمایت کرنی بھی ہے اور دبا بھی نہیں لگوانا کہ میں یزیدی ہوں، میں اس کی محبت میں مر رہا ہوں، دبا بھی کوئی نہ لگا۔ جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ یزید کی مدح ایک طرف ہو رہی ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے یزید ہمارا چاچا ماما نہیں ہے۔ تو پھر کیا یزید کے آپ سالے ہیں، والد ہے یزید آپ کا، یا یزید آپ کا کیا اکابرین میں سے ہے؟ کون ہے یزید؟ کون ہے یزید کہ آپ چھپتے ہیں سامنے آتے ہیں؟ گردن پر عمر صدیق کا جب پاؤں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پیچھے چھپے ہوئے آپ یزید کی کیسے وکالت کرتے ہیں، آج ہم نے دنیا کو ایک بار پھر دکھا دیا۔ تو اب یزیدی اہل حدیث یا حسینی اہل حدیث اب مل کر فیصلہ کر لیجئے، یا باقی عوام خود فیصلہ کر لیں کہ یہ ناصبی ہیں، یزیدی ہیں یا کمبو ہیں۔ ون سائیڈ کیا تھی، سیکنڈ سائیڈ ان کی کیا تھی؟ اس طرح کے دو دو چہرے رکھنے والے علماء آپ کے سامنے آج ہم نے پیش کیے کہ جب مناظرہ یا ڈسکشن پہ آتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، جب یزید کے بارے میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن چھپے ہوئے یا اور جگہوں کے اوپر یزید کو پریز کرتے ہوئے، اس کو اچھا حکمران ثابت کرتے ہوئے اور کیا کیا اس کی مدح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے لیے حسین علیہ السلام کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، یزید ہی ان کا مائی باپ ہے، یزید ہی ان کے اکابرین میں سے ہے، اور یزید کی مدح اور وکالت کے لیے ان کے پاس بہت وقت ہے۔ اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے یا پھر ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔